हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भारती जायसवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आओ हिंदी सीखें। इससे पहले हमने क्लास 3 के हिंदी व्याकरण पढ़े और क्लास 4 के भी पढ़े। अब हम आ गए हैं क्लास 5 में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का हिंदी व्याकरण। सबसे फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है भाषा और व्याकरण। आपने पहले भी समझ रखा है भाषा किसे कहते हैं और व्याकरण क्या है, ये भी मैंने पढ़ाया है आपको। चलिए एक बार फिर रिवाइज करते हुए देखते हैं कि क्लास 3, 4 एंड 5 में फ़र्क क्या है भाषा में। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि भाषा की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। तो आपको पता है कि जब मनुष्य को बोलना और लिखना नहीं आता था तो वो किसी भी तरह संकेत से या फिर जैसे तैसे इशारों द्वारा अपने विचार बताते थे एक दूसरे को। ठीक है, जब उन्हें लिखना पढ़ना ये सब नहीं आता था। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने बात, अपने विचार, अपने भाव को प्रकट करने के लिए क्या किया, पत्थरों और चट्टानों पे कुछ कुछ जैसे तैसे संकेत या चिन्ह बनाना शुरू किए। तो उन्हें लगने लगा कि इस तरह से हम बहुत ईजिली एक दूसरे को अपनी बातें बता पाएंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे कोशिश करते करते उन्होंने भाषा स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो भाषा कैसे स्टार्ट हुआ, भाषा का जन्म और विकास कैसे हुआ, ये समझ में आ गया। अब चलिए कैसे हम भाषा की हेल्प से हम कैसे अपनी बातें एक दूसरे को समझा पाते हैं, ये समझते हैं। ठीक है, तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। साधन मतलब क्या हो गया, सोर्स। तो भाषा ही वो सोर्स है जिससे हम अपने विचार या अपने भाव या अपनी बातें बोलकर या लिखकर दूसरों को पहुंचाते हैं या दूसरों को समझाते हैं। तो जैसे हम अपनी बातें बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाते हैं, वैसे ही दूसरों के विचार भी सुनकर या पढ़कर समझते हैं। ठीक है ना, तो दो बातें हो गई यहाँ। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भाषा का जन्म हुआ और हमें लगने लगा कि भाषा के हेल्प से हम इजीली अपनी बातें किसी को समझा पाते हैं या किसी की बातें हम समझ पाते हैं। तो आपके समझ में आ गया कि भाषा है क्या। भाषा एक सोर्स है जिसके द्वारा हम अपनी बातें बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और उसी सोर्स के हेल्प से हम दूसरों की बातें पढ़कर या सुनकर समझ पाते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम भाषा और व्याकरण चैप्टर में दूसरी चीज़ है भाषा के रूप। भाषा हमने समझ लिया, अब पढ़ना है भाषा के रूप। मतलब भाषा के कितने रूप हो सकते हैं। तो आपने पहले भी पढ़ा है कि भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक और लिखित। ठीक है, तो मौखिक रूप में हम क्या करते हैं और लिखित रूप में क्या करते हैं, ये समझते हैं। चलिए, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक रूप, लिखित रूप। मौखिक रूप क्या है, जैसे अभी हमने बताया ना कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बातें बोलकर दूसरों को समझाते हैं। तो जब हम बोलकर या सुनकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो ये भाषा का मौखिक रूप कहलाएगा। ठीक है ना, जैसे हमने अपनी बातें किसी को सुना दी, बोल दी, या दूसरे की बातें हमने सुन ली और पढ़ ली, तो ये सारे रूप भाषा के मौखिक रूप हो गए। मतलब बोलना और सुनना, जैसे आप भाषण सुनते हो या टेलीफोन पर बातें करते हो या रेडियो सुनते हो या किसी की बातें सुनते हो, तो ये सारे भाषा के मौखिक रूप हैं। ठीक है, अब आते हैं लिखित रूप। भाषा का लिखित रूप क्या है। लिखित भाषा द्वारा हम लिखकर अपनी बात प्रकट करते हैं। जैसे आप किसी को पत्र लिखते हो या आप पुस्तक पढ़ते हो या न्यूज़पेपर पढ़ते हो या कोई भी मैगजीन्स पढ़ते हो, किसी का ईमेल पढ़ते हो, तो ये सारे क्या है, रिटन फॉर्म में आते हैं ना आपके पास। तो मतलब लिखित रूप में आते हैं आपके पास ये सारी चीज़ें जिसको आप पढ़ के समझ पाते हो। तो या तो आप अपनी बात लिखकर किसी को समझाते हो या किसी की लिखी हुई बातें पढ़कर समझते हो। तो ये दोनों ही भाषा के लिखित रूप हो गए। समझ गए आप, मौखिक रूप और लिखित रूप।
ठीक है, तो आज इतना ही समझेंगे भाषा क्या है और भाषा के कितने रूप हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर दूं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बातें बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर समझते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक रूप में हम क्या करते हैं, मौखिक भाषा द्वारा हम बोलकर या सुनकर अपने विचार प्रकट करते हैं या समझते हैं, और लिखित रूप में हम लिखकर या दूसरे की लिखी हुई बातें पढ़कर समझते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।